तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में क्या था, हमने संज्ञा से अव्यय तक का पार्ट 5 जिसमें हमने वाच्य के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में करेंगे हम इसका पार्ट 6 और अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप इन सभी की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं हम हमारा अव्यय होता क्या है। तो अव्यय क्या है हमारा? ऐसे शब्द जिनका व्यय ना किया जा सके। ऐसे शब्द जिनका व्यय ना किया जा सके, अर्थात जिन शब्दों में लिंग, कारक, वचन या विशेषण इन सब का कोई भी प्रभाव ना पड़े, अर्थात वे परिवर्तित रहें, तो क्या कहलाते हैं हमारे अव्यय। जैसे क्या हो गया हमारा क्योंकि, किंतु, आज, बहुत, ये सब क्या है हमारे अव्यय। अब अव्यय के प्रकार कितने हैं? तो अव्यय के हैं हमारे 4 प्रकार। कितने? 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मय बोधक अव्यय। सबसे पहले जान लेते हैं हम क्रिया विशेषण अव्यय। तो क्रिया विशेषण अव्यय, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने के लिए आते हैं। ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताने के लिए आते हैं क्या कहलाते हैं हमारे क्रिया विशेषण अव्यय। इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके हमारे कितने प्रकार हैं? 4। कौन कौन से हैं? कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। कालवाचक मतलब जैसे आज, कल, अभी, ये सब क्या हो गए हमारे समय को दर्शा रहे हैं, तो ये हो गए कालवाचक। स्थानवाचक इधर, उधर, दायां, ये सब क्या है हमारे स्थानवाचक। परिमाणवाचक अत्यधिक, कम, ये सब क्या परिमाणवाचक। और रीतिवाचक धीरे धीरे, अचानक, ये हैं हमारे रीतिवाचक। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है, अभय खूब पीता है। अगर हम इसकी जगह कहें राधा खूब पीती है, तब भी जो हमारा शब्द है खूब, इस पर हमारा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो ये क्या हो गया हमारा परिमाणवाचक अव्यय। जैसे सीता ऊपर गई है, अगर हम कहें राम ऊपर गया है, तो जो शब्द है वो चेंज नहीं हो रहा, वो क्या है हमारा ऊपर। और ऊपर क्या है हमारा स्थान को दर्शा रहा, तो ये हो जाएगा स्थानवाचक अव्यय। ऐसे ही हमारा राम अभी आया है, तो ये कालवाचक अव्यय। वह अचानक गिर गया, तो ये रीतिवाचक अव्यय। इसके बाद हम जान लेंगे संबंध बोधक अव्यय क्या है। तो संबंध बोधक अव्यय ऐसे अव्यय जो किसी संज्ञा के बाद आकर, ऐसे अव्यय जो किसी संज्ञा के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के अन्य भाग से करते हैं, तो क्या कहलाते हैं हमारे संबंध बोधक अव्यय। जैसे क्या है हमारा राम दिन भर काम करता है, तो इसमें दिन भर राम को बाकी वाक्य से जोड़ रहा है, ये क्या हो गया हमारा संबंध स्थापित कर रहा है, ये हो गया हमारा संबंध बोधक अव्यय। जो हमारा संबंध बोधक अव्यय है, इसके भी हमारे 14 प्रकार होते हैं, लेकिन उन्हें हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, उसके बारे में हमारा ज़्यादा नहीं आता कभी भी। बस हमें ये पता होना चाहिए कि कितने प्रकार होते हैं, तो कितने? 14। इसके बाद हम जान लेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? ऐसे अव्यय जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे अव्यय जो 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वो हमारे कहलाते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे राम सुबह उठा, ये एक वाक्य हो गया। खेत पर चला गया, ये दूसरा वाक्य, और इसे जोड़ कौन रहा है हमारा? और, तो ये हो गया हमारा समुच्चय बोधक अव्यय। ऊपर था हमारा संबंध बोधक, उसमें क्या था हमारा? जब संज्ञा को अन्य वाक्य से जोड़ता है शब्द, तो वो हो जाता है संबंध बोधक। अगर हमारा 2 वाक्यों को जोड़ता है, तो वो हो जाता है समुच्चय बोधक। इसके हमारे कितने प्रकार हैं? तो 2। कौन कौन से? समान अधिकरण और व्यधिकरण। पहले हम जान लेंगे समान अधिकरण। तो समान अधिकरण क्या है हमारा? ऐसे अव्यय जो समान अधिकरण को व्यक्त करते हैं। ऐसे अव्यय जो समान अधिकरण को व्यक्त करते हैं। इसके प्रकार हैं हमारे 4। कौन कौन से? संयोजक, विभाजक, विरोधदर्शक, परिणाम दर्शक। जैसे कि संयोजक क्या हो गया हमारा? और, तथा, ये सब क्या है? संयोजक, जोड़ने का काम करते हैं संयोजक। विभाजक या, वा, अथवा, ये क्या होगा हमारे विभाजक। विरोधदर्शक किंतु, परंतु, ये सब क्या है? विरोध वाले शब्द हैं। परिणाम दर्शक जैसे कि इसलिए। आगे देख लेंगे हम इसका, जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल से समझेंगे। वह स्कूल के लिए
निकला लेकिन स्कूल नहीं गया। वह स्कूल के लिए तो निकला पर स्कूल नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा वाक्य में विरोध दर्शाया जा रहा है। और विरोध को कौन दर्शा रहा है, कौन सा शब्द, लेकिन। तो ये हमारा हो जाएगा विरोध दर्शक। और अव्यय कैसे है ये, अगर हम कहें वह की जगह हम किसी को भी कह दें सीता स्कूल के लिए निकली लेकिन स्कूल नहीं गई, तब भी हमारा कौन सा शब्द ऐसा जो चेंज नहीं होगा, लेकिन। इसलिए कि ये क्या है, हमारा अव्यय। इसलिए हम कहेंगे कि लेकिन हमारा विरोध दर्शक अव्यय है। ऐसे ही हमारा राम एवं श्याम खेत पर मेहनत करने गए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा संयोजक वाला। और अजय या मोहन स्कूल गए, ये हो जाएगा विभाजक। अब देख लेंगे हम व्याधिकरण अव्यय। तो व्याधिकरण, जैसे कि हमें व्याधिकरण नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करें क्या होगा, वी प्लस अधिकरण। अर्थात ऐसे अव्यय जो दो वाक्यों के बीच विशिष्ट अधिकरण को दर्शाएं। कैसे अधिकरण को, विशिष्ट को, तो वो कहलाते हैं हमारे व्याधिकरण अव्यय। इसके भी हमारे 4 प्रकार हैं। कौन कौन से, कारणवाचक, उद्देश्यवाचक, संकेतवाचक और स्वरूप बोधक। कारणवाचक जैसे क्योंकि, उद्देश्यवाचक जो कि, इसलिए कि, ये सब क्या होगा, उद्देश्यवाचक। संकेतवाचक जो, सो, जब, तब, जब दो शब्द एक साथ आए तो क्या हो जाएगा, संकेतवाचक। और स्वरूप बोधक अर्थात यानी ये क्या होगा, स्वरूप बोधक। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, फसल अच्छी हुई क्योंकि वर्षा हुई। फसल क्यों अच्छी हुई, क्योंकि वर्षा हुई, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ये कारणवाचक अव्यय। वह आएगा तो मैं चला जाऊंगा, मतलब वह आएगा, उसके आने के बाद मैं चला जाऊंगा, तो ये क्या हो गया हमारा संकेतवाचक अव्यय। तीसरा जैसे उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, अर्थात उसने मेहनत की। उसने कठिन परिश्रम किया तो अर्थात उसने क्या किया, हमारा बहुत ज़्यादा मेहनत की, तो ये क्या हो गया, उसके स्वरूप को दर्शा रहा है, तो ये हो गया स्वरूप बोधक। अब जान लेंगे हम विस्मय बोधक अव्यय। तो ऐसे अव्यय जो हर्ष, शोक, उल्लास इन सब को दर्शाते हैं वो कहलाते हैं हमारे विस्मयबोधक अव्यय। इनमें भी हम परिवर्तन नहीं कर सकते क्योंकि अव्यय जो होते हैं उनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। इसके भी हमारे 7 प्रकार हैं। जैसे कि हमारे कुछ विस्मयबोधक अव्यय कौन कौन से, हमारे अरे, शाबाश, वाह, हाय, ये सब क्या है हमारे विस्मयबोधक अव्यय। फ्रेंड्स, अभी हमने अव्यय के बारे में पढ़ा। इसके बाद अव्यय की तरह ही कुछ शब्द और होते हैं जिसे हम कहते हैं निपात। क्या कहते हैं, निपात। तो क्या होते हैं हमारे निपात, जान लेंगे। निपात अव्यय का ही एक रूप है। निपात अव्यय का ही एक रूप है, परंतु निपात अपना स्थान परिवर्तित कर सकते हैं लेकिन अव्यय नहीं कर सकता। अव्यय हमारा स्थान परिवर्तित नहीं कर सकता लेकिन निपात कर सकते हैं। तो ये निपात होते कौन कौन से शब्द हैं, जैसे कि है ही, ठीक, काश, ये सब क्या है हमारे निपात शब्द। फ्रेंड्स, निपात जो है वो डिपेंड करता है वाक्य के ऊपर। जैसे कि हम एग्जाम्पल जान लेंगे। जैसे ये है, वह नीचे बैठा है। वह नीचे बैठा है, अगर हम कहें वह बैठा नीचे है तो वाक्य में हम जो नीचे है हम इसका स्थान परिवर्तित नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो गया ये अव्यय। अगर हम नीचे वाला वाक्य देखें, जैसे अभय ने थप्पड़ ही मारा था। अभय ने थप्पड़ ही मारा था, इसमें ही जो है अगर हम कहें अभय ने ही थप्पड़ मारा था तब भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब अभय ने ही थप्पड़ मारा था, किसी और ने नहीं। और अगर हम ये कहें अभय ने थप्पड़ मारा ही था, मतलब जब हम पहुँचे उस टाइम अभय ने थप्पड़ मारा ही था, अर्थात इसमें हम ही का स्थान परिवर्तित कर सकते हैं, इसलिए ये क्या हो गया हमारा निपात। और जिसमें हम स्थान परिवर्तित नहीं कर सकते वो क्या हो जाएगा हमारा अव्यय। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल की सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। थैंक यू।